नमस्कार, निजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री नियुक्त। नीट परीक्षा में धांधली की जांच शीर्ष कोर्ट की देखरेख में हो कांग्रेस। उत्तराखंड में भूगर्भ जल के व्यावसायिक दोहन पर लगेगा टैक्स। देश को आज मिलेंगे 350 युवा जांबाज अफसर। शेयर बाजार में गिरावट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रीय संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रीय संसद दल की बैठक में मोदी को सशक्त सेना चुना गया था। मोदी के नेता चुनने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की गई। उन्हें मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लिए समर्थन पत्र दिया गया। समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति ने एनडीए गठबंधन को एक स्थिर सरकार बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75(a) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बाद में मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने मोदी से अनुरोध किया कि वो राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय बताएं और उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों के बारे में बताएं। राष्ट्रपति भवन में पत्रकार को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है। मोदी ने उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि 9 जून का दिन शपथ ग्रहण के लिए उचित रहेगा। राष्ट्रपति भवन पर रविवार को शपथ ग्रहण समारोह का विवरण तैयार करेगा और अब जब तक वह मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंपेंगे। उधर पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष यानी संविधान कक्ष में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। अमित शाह और नितिन गडकरी ने प्रस्ताव का स्वागत किया। चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण में कहा कि हम इस समय के इतिहास के एक अध्याय के रूप में शुरू किया है। वो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका पूरा श्रेय मोदी को जाता है। हमें विश्वास है कि हम इनके विकसित भारत मिशन 2027 के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। नई दिल्ली। कांग्रेस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। नीट का रिजल्ट 4 जून को ही घोषित किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार सहित कई परीक्षाओं का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि इनके सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेना, फिर पैरों से जूझना और पेपर लीक के चक्री में फंसाना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा देश के युवाओं को ठग रही है, इसलिए हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी होनी चाहिए ताकि न्याय और अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले अखिल भारतीय छात्रों को न्याय मिल सके। प्रदेश में भूगर्भ जल, नदी, झील, तालाब, पानी के वाणिज्यिक उपयोग में टैक्स लगेगा। सचिवालय में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जलकर विभाग को जलकर प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए वर्धन ने जेएमबीएन और केएमबीएन की गतिविधियों पर सख्त नकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि दोनों निगमों का सुधार के निर्देश देते हुए न्यायालय के मामलों में प्रभावी ढंग से सुधार किया जाना चाहिए। खनन के लिए नए स्लॉट को संपादित करने की संभावनाओं को भी खंगाला जाए। खनन संबंधी योजनाओं के निस्तारण में ढिलाई पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की जताया है। उन्होंने परिवहन विभाग को बाहर से आने वाले दर्शकों में टोल टैक्स के साथ फास्टैग के माध्यम से ग्रीन सेस दर की प्रणाली बनाने के निर्देश दिए। वर्धन ने राज्य विभाग को चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को कहा है। उन्होंने कहा कि इसमें विभाग की खुफिया प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही उसे मजबूत बनाने में मदद ली जा सकती है। परिवहन विभाग द्वारा रोड पर लगाए गए पीआर कैमरा सिस्टम का भी उपयोग किया जा सकता है। बैठक में सिंचाई सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, बी षणमुगम, बजट अधिकारी मनमोहन मनाली सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बेसिक शिक्षक की भर्ती की उल्टी गिनती हुई, शुरू पदों का ब्यौरा जारी। नैनीताल में शिक्षक अब ट्रैफिक पुलिस का भी करेंगे काम। देहरादून। खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास जल्द, रेखा आर्या। मरीन बस्तियों के लिए विकास को बनेगा कॉर्पस फंड। राजिंग में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर 2 चरणों में भर्ती की जाएगी। शुक्रवार शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक सप्ताह के भीतर जिलावार भर्ती की गतिविधियां जारी करने का आदेश दिया है। पहले चरण में 2917 पदों पर भर्ती होगी, जबकि दूसरे चरण में 451 पदों पर भर्तियां होनी है। शिक्षा मंत्री
के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए जिलेवार रिक्त पदों का ब्यौरा जारी कर दिया। मंगलवार तक भर्ती की अनुसूची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दोपहर 12 बजे ननूर स्थित SCRT स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में उनियाल ने ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के सभी DEO बेसिक के साथ बैठक कर भर्ती की प्रक्रिया के संबंधित चरण के बारे में जानकारी ली। आज समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों की तस्वीर को भी साफ किया जाएगा। संपर्क करने पर उनियाल ने बताया कि पिछले रोज तक निदेशालय के पास 2582 रिक्त पदों की होना सूझ मिली थी। शुक्रवार को समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों ने नए सिरे से पदभार संभाला तो यह संख्या अब 2970। नैनीताल पठन पाठन के अलावा अब ट्रैफिक को भी नियंत्रण करने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधे पर आ गई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक यात्रा नियंत्रण में कार्यभार सौंपा गया है। सप्तांत पर शिक्षा अधिकारी कंट्रोल रूम में प्रत्येक ट्रैफिक की जानकारी रखेंगे तथा शिक्षक चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक नियंत्रण में मदद करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग से 3 शिक्षक और 2 मंत्रालय कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। इस संबंध में देव कार्य की ओर से 27 मई को आदेश जारी हुए। 7 से 13 जून तक ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल घूम रहे महिलाओं की संख्या ने जिले के छुट्टी का आनंद खराब कर दिया। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन में नैनीताल में वीकेंड के दौरान पर्यटकों की संख्या को देखते हुए नैनीताल को दृश्य जाम के निराकरण के लिए नामित किया गया है। इसके सहयोग के लिए भीमताल के राजकीय इंटर कॉलेज बटवा डांगर, कोटाबाग के राजकीय इंटर कॉलेज बांगड़ और रायका सौण के एक LT सहायक अध्यापक और रायका खुरपुताल तथा रायका पदमपुर मिडार के एक लघु मंत्रालय कर्मचारी की ड्यूटी में नियुक्त किया गया है। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन से पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए भूमि की खोज प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुक्रवार को आर्या ने राज्य के प्रथम खेल विश्वविद्यालय परिसर की भूमि चयन और हस्तांतरण की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से हल्द्वानी में भूमि चयन में व्यवहारिक और तकनीकी प्रभावों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भूमि चयन की प्रक्रिया का शीघ्र समाधान किया जाए। सरकार चाहती है कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले ही खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो। उम्मीद है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड को मिली, इसका झंडा भी राज्य को मिल चुका है। आर्या ने अधिकारियों के लिए जमीन के लिए अन्य साक्ष्यों को भी तलाश किए जाए। विश्वविद्यालय के लिए यदि 100 एकड़ भूमि नैनीताल में किसी अन्य स्थान या US नगर में उपलब्ध होता है तो उस पर भी विचार किया जाए। बैठक में खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निर्देशक सोनिया गांधी आदि मौजूद रही। उत्तरकाशी में सहस्त्र ताल हादसा, एडवेंचर कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा। उत्तरकाशी में ट्रैकिंग के लिए बनेगा अब SOP। पौड़ी मुख्यालय में जल संकट से लोग परेशान। बड़कोट में पेयजल के लिए दूसरे दिन भी लोगों ने दिया धरना। कर्णप्रयाग के पास खाई में गिरी जीप, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। जोशीमठ में यात्री बस चालक पर तलवार से हमला करने वाले 2 धरे। रुद्रप्रयाग के चंडिका देवी मंदिर में महायज्ञ शुरू। बद्रीनाथ में दर्शन को लगी 2 किलोमीटर लंबी लाइन। 6 साल बाद समय पर मानसून आने की उम्मीद। हल्द्वानी उत्तराखंड में करीब 6 साल बाद मानसून के अपने तय समय में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो इस बार 20 से लेकर 25 जून के बीच प्रदेश में बारिश हो सकती है, जबकि पिछले 6 सालों की बात करें तो इसके पहुंचने समय में विलंब ही हुआ है। सिर्फ 2021 में उत्तराखंड पहुंचने का समय 18 जून से पहले था। बंदरगढ़ विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर RK सिंह बताते हैं कि मानसून का समय हवा की गति और दिशा पर भी निर्भर करता है। इस साल अभी तक मानसून की गति सामान्य बनी हुई है और 31 मई को मानसून ने केरल में प्रवेश कर लिया है, इसलिए उम्मीद है कि 20 से 25 जून तक प्रदेश में इसकी वापसी होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 12 से 14 जून तक प्री मानसून भी प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। हरिद्वार में जिला योजना से विकास पर 67.35 करोड़ होंगे खर्च। नैनीताल में पार्किंग पैक, सड़क किनारे खड़े वाहनों से बड़ी परेशानी। बेताल घाट महोत्सव का रंगारंग आगाज। हल्द्वानी जिले में 10 जून से शुरू होंगे खेल प्रशिक्षण शिविर। पिथौरागढ़ आदि कैलाश जा रही यात्रियों की कार पलटी, 4 घायल। लोहाघाट में पानी के लिए सड़कों पर उतरे लोग। चंपावत में कांग्रेस पार्टी ने सुधारी अपनी स्थिति। धारचूला आदि
कैलाश दर्शन को जा रहे पर्यटकों का एक वाहन शुक्रवार को कुटी के पास पलट गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। कुटी में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को तहसील मुख्यालय लाया गया। डॉक्टर के अनुसार चारों लोगों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। हरियाणा झज्जर अशोक नगर के रहने वाले अनिल कुमार 58, पुत्र दीवान सिंह, अपनी पत्नी अंजू 54 वर्षीय, अनीश कुमार 26 और बेटी श्रिया 24 के साथ HR नंबर 313D8800 से आदिकाल कैलाश दर्शन को जा रहे थे। गुंजी से द्योष्टांग कोंग के बीच कुटी के येकांग नाले के आसपास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना की सूचना पर गुंजी पोस्ट के DC शेर सिंह सिपाल के निर्देश पर पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर राम प्रताप 6 के साथ मौके पर पहुंचे और ITBP कैंट स्थित कुटी के आसपास से वाहन लेकर आए। ITBP 7वीं वाहिनी के सेनानी परमिंदर सिंह बताया कि सभी पर्यटक सुरक्षित है। उपचार के बाद घायलों को तहसील मुख्यालय लाया गया। रानीखेत भतरौज खान में शराब की दुकान खोलने के विरोध में उतरी महिलाएं। बागेश्वर में डीलर छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। ताड़ीखेत में सड़क और चमड़खाल में बिजली लाइन पर गिरे पेड़। रुद्रपुर की 2 और फर्मों पर GST काउंसिल का छापा।